ए माइनस बी क्रॉस ए प्लस बी मॉड का स्क्वायर प्लस 4 ए डॉट बी का स्क्वायर। अब मान लेता हूँ कोई दो वेक्टर है, ठीक, एक ए वेक्टर मान लेता हूँ, एक मान लेता हूँ क्या बी, और इनके बीच का एंगल कितना है थीटा। अब एक चीज ध्यान देना है, जो थीटा है वो बिलोंगिंग है कहाँ से कहाँ तक, पाई बाई 4 टू पाई बाई 3, मतलब जो थीटा ये होगा किसके बीच होगा, इन्हीं के बीच होगा, बात समझ में। तो यहाँ से ए क्रॉस बी इक्वल टू मॉड ऑफ बी साइन थीटा, और ए डॉट बी क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ बी कितना आ जाएगा कॉस थीटा। इतनी बात समझ आ गया सर, बिल्कुल। चलो अब इसको यहीं सॉल्व करते हैं, ठीक। तो यहाँ पर क्रॉस करा देंगे तो ए क्रॉस ए हो जाएगा, और कितना आ जाएगा ए क्रॉस बी, और ये हो जाएगा माइनस बी क्रॉस ए प्लस, प्लस नहीं माइनस बी क्रॉस बी। देखो करने को तो ये एक लाइन आंसर आ जाएगा, बहुत टफ नहीं, बहुत आसान है, ठीक। इनटू यहाँ हो जाएगा क्या ए डॉट बी का स्क्वायर। तो देखो यहाँ पर क्या ए क्रॉस ए की वैल्यू क्या हो जाएगा 0, और बी क्रॉस बी की वैल्यू क्या हो जाएगा 0। देखो अगर एक वेक्टर ऐसे है उसी के जस्ट ऊपर एक गया तो थीटा की वैल्यू कितना हो जाएगा 0, और साइन 0 की वैल्यू क्या होता है 0। तो यहाँ क्रॉस करो जब आइडेंटिकल होते हैं उसकी वैल्यू क्या हो जाता है 0। अब देखो यहाँ पर ए क्रॉस बी है और यहाँ क्या है बी क्रॉस ए, हम इसको तभी जोड़ सकते हैं जब दोनों की पोजीशन क्या हो सेम हो। तो यहाँ पर देखो इसके सेकंड पे इसके क्या फर्स्ट, तो पोजीशन क्या कर दो चेंज कर दो, और जैसे ही पोजीशन चेंज करते हैं तो क्या जाता है माइनस। जैसे ए क्रॉस बी हमने बताया क्या, जब इसकी पोजीशन इंटरचेंज करते हैं तो क्या आ जाता है आगे माइनस, बात समझ में। और ये कैसे माइनस आता है ये सब चीजें मैंने पूरा मार्कर से करके बताया हूँ, ठीक। चलो तो अब अगर मैं इसको पोजीशन चेंज किया तो ए क्रॉस बी अब कितना आ जाएगा ए क्रॉस बी का स्क्वायर, और इसको क्या करना मॉड में ब्रेक कर दो, अभी एक लाइन और बढ़ा देते हैं, ठीक। तो ए क्रॉस डॉट बी का स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 2, और ए क्रॉस बी का स्क्वायर प्लस 4 ए डॉट बी का स्क्वायर क्या हो जाएगा। अब इस 2 का बाहर निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। अच्छा 4 और 4 क्या है कॉमन है, क्या है कॉमन है। तो अब ए क्रॉस बी तो फार्मूला यही है, तो यहाँ जब रखूंगा तो कितना आ जाएगा ए मॉड बी मॉड का स्क्वायर, अब क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। एक एक तरीका पूरा बता देना, ठीक। अब 4 हमने कॉमन लिया तो यहाँ हो जाएगा क्या मॉड ऑफ ए स्क्वायर मॉड ऑफ बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखो ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू क्या है सेम है, क्या है सेम है, तो क्या हो जाएगा कॉमन। तो यहाँ आ गया 4 मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी का स्क्वायर, अंदर क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा। तो इतने की वैल्यू क्या होता है 1 होता है। तो 4 इंटू ए मॉड की वैल्यू कितना है 4, 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16, और बी की वैल्यू कितना है 3, 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, और अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो कितना हो जाएगा 4 इंटू 16 9 जा कितना हो जाता है 144। तो अगर इसको मल्टीप्लाई करूं तो 4 4 जा 16 4 4 जा 16 टू 7 4 1 जा 4 टू 5, तो इसकी जो वैल्यू होगा कितना होगा 5 7 6। देखो मैंने एकदम बेसिक तरीके से बताया क्योंकि कुछ लड़के ऐसे होते हैं जो सॉल्व नहीं कर पाते हैं, तो उनके लिए मैं थोड़ा सा एक एक स्टेप बढ़ा देता हूँ। अदरवाइज इस क्वेश्चन को शॉर्टकट में करोगे तो मुझको से एक दूसरे स्टेप में तुम्हारा आंसर आ जाएगा। क्योंकि देखो मैंने एक तरीका तुम्हें बता दे चाहता तो मैं यही फार्मूला लगा देता कि ए क्रॉस बी का स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ ए डॉट बी का स्क्वायर इक्वल टू होता है मॉड ऑफ ए स्क्वायर मॉड ऑफ बी स्क्वायर। डायरेक्ट लगा के मैं आंसर ला देता, इतना रायता मैं न फैलाता। लेकिन मान कर चलता हूँ कुछ लड़के ऐसे होते हैं जो कमजोर होते हैं जो नहीं कर पाते हैं, तो उनके लिए भी है ताकि वो भी सीख जाए। जब एक बार सीख लोगे ना तो फिर खुद ही से उड़ाना चालू कर दोगे, ठीक। ये चीजें देखो जो यहाँ पर देखो इतना था मैंने इसको सॉल्व करके लाया वही चीज है, ठीक। अगर इसको ओपन करोगे इतना रखोगे तो क्या होगा साइन स्क्वायर थीटा, इसमें रखोगे तो कॉस स्क्वायर थीटा मॉड एफ, और ये देखो ये वाली वैल्यू क्या हो कॉमन होगा बाहर ले लोगे तो साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा 1। तो यहाँ 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो कोई वैल्यू में चेंजेस आएगा नहीं,
तो ये सब चीज़ें मैंने पीछे बहुत अच्छी तरीके से बता रखा हूँ कि कैसे आता है, क्यों आता है, कहाँ से आता है, वो हर एक चीज़ बता दिया, छोड़ा कुछ भी नहीं। कुछ लड़के होते हैं कहते हैं सर आप क्या मुझे पीवाईक्यू करा दे रहे हैं, उसमें कॉन्सेप्ट तो है ही नहीं, तो आप पहले बेसिक तो बता दीजिए तब ना हम उसके बाद करें। मैं कह रहा हूँ भाई कोई दिक्कत नहीं, मैं तुम्हें जब ये क्वेश्चन कराता हूँ पीवाईक्यू तो पहले मैं पूरा बेसिक समझा देता हूँ कि ये कैसे हुआ, क्यों हुआ, कहाँ से आया, कैसे हुआ, सब कॉन्सेप्ट समझाता हूँ। मतलब क्वेश्चन में ही मैं कॉन्सेप्ट समझा देता हूँ ताकि तुम्हें अलग से ना चीज़ें पढ़ना पड़े। और कॉन्सेप्ट भी तुम्हारा हो जाएगा, क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएगा, हर एक चीज़ें भी समझ में आ जाएगा, तुम्हें थ्योरी भी समझ में आ जाएगा। अब क्या मैंने इसको तुम्हें पूरा मार्कर से लेकर पूरा राइट हैंड, लेफ्ट हैंड सब कुछ घुमा-टहरा के नहीं बताया हूँ कि एंगल कैसे मेज़र करते हैं, उसको कब प्लस लेंगे, कब माइनस लेंगे, हर एक तरीका तो बता दिया हूँ। इसमें ऐसा कुछ भी बचा नहीं है कि जो तुम्हें ना बताया हूँ, हर एक चीज़ बताऊँ और यहाँ तक इवन तुम्हें पूरा तरीका भी बताया हूँ कि अगर जेईमेंस का क्वेश्चन आता है, तो किस तरीके से सोचें ताकि कम से कम टाइम में क्वेश्चन को हम सॉल्व कर पाएँ। वो हर एक तरीका बताता चल रहा हूँ, बस उसको तुम्हें समझना है और उसको दूसरी बार समझ के इम्प्लीमेंट करना है, तब जाकर तुम उसका प्रॉफ़िट ले पाओगे। अब केवल समझने से कुछ नहीं होने वाला, उसको जब तक अप्लाई नहीं करोगे, तब तक उसको तुम्हें प्रॉफ़िट मिलेगा ही। जैसे मैंने चीज़ें यहाँ समझा दिया, इसी को तुम और शॉर्टकट तरीके से कैसे कर सकते हो, थोड़ा-सा खुद सोचना। जब मैं इसको सेकंड टाइम फिर से कराऊँगा ना, तो यहाँ पर इतना रायता नहीं फैलाऊँगा, सीधा डायरेक्ट अगर ये चीज़ें इतना रहेगा तो मैं इसी में कह दूँगा कि ये वैल्यू 0, ये वाली वैल्यू 0 तो करके मैं आधा से ज़्यादा क्वेश्चन ओरली करना सिखा दूँगा, ठीक? अभी मैं बेसिक से बता रहा हूँ इसलिए क्योंकि कुछ लड़के ऐसे हैं, जो नहीं समझ में आता है, इसलिए मैं थोड़ा-सा रैम नाम की चीज़ दिखाता हूँ। जैसे तुम्हें देखो मैंने कैलकुलस पढ़ा रहा था, तो वहाँ पहले बेसिक से बताया। लेकिन जब मैंने उसी को सेकंड टाइम पर जब बताया हूँ, तो देखो कितने शॉर्टकट तरीके से बताया। हर एक-एक क्वेश्चन कुछ क्वेश्चन तो ऐसे मैंने ओरली करना तुम्हें बताया कि ऐसे ओरली कर लो। मतलब जहाँ एक क्वेश्चन तुम्हें 2 से 3 मिनट लगते थे, उसी क्वेश्चन को मैंने तुम्हें 30 सेकंड में भी क्वेश्चन को सॉल्व करना सिखाया कि कैसे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। वो तभी कर सकते हो जब तुम पीवाईक्यू को खूब अच्छा खासा प्रैक्टिस किए होगे। उसमें खूब अच्छा खासा पकड़ बनाए रहोगे तब जाके तुम उसी क्वेश्चन को तुम 30 सेकंड में, 40 सेकंड में, 1 मिनट में कर सकते हो, जो क्वेश्चन एक नॉर्मल लड़का 3 से 4 मिनट में लेता है। बात समझे आप? बाकी चलो अगला क्वेश्चन करते हैं।